नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार भुजाई मित्र पर। आज के वीडियो में हम एक छोटे से टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे दुकान पर भी पूछते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में भी आ रहा होगा। मतलब कि आखिर एक ई मित्र संचालक की सैलरी कितनी होती है, क्या उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसे मिलते हैं या फिर क्या प्रोसेस है। क्योंकि अगर कोई भी ई मित्र खोलना चाहता है तो वो ये ज़रूर जानना चाहेगा कि आखिर इसमें इनकम कैसे होती है, कैसे आपको काम करना होता है, क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसे मिलते हैं या फिर कुछ और। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक डाउट मैं आप सभी का क्लियर करना चाहूँगा कि ई मित्र पर किसी भी तरह की सैलरी नहीं होती है, आपको कोई पेमेंट नहीं मिलता है। यहाँ पर एक नॉर्मल सा जो कमीशन है वो सरकार की तरफ से दिया जाता है, जो कि एक फ़िक्स रेट होती है, जो हमें पूरी रेट लिस्ट आपको ई मित्र पर देखने को मिल जाएगी। उस रेट लिस्ट के हिसाब से हम जो पेमेंट लेते हैं उस पर थोड़ा सा कुछ परसेंट होता है, और उसमें भी कई ऐसी सर्विसेज होती है जो कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में करनी होती है, जिसका कोई भी पैसा सरकार की ओर से नहीं दिया जाता। तो एक चीज़ आप ध्यान दें कि आप जितना काम करते हैं उस हिसाब से आपका पेमेंट होता है। पर अगर आप काम नहीं करते हैं, पूरे महीने में आपके जो ट्रांजेक्शन है वो अगर कम होते हैं तो आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है, जो कि 500 रुपये से शुरू होती है। तो एक चीज़ तो आप समझ ही सकते हैं कि इसमें कम्प्लीटली जो है वो आपका काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना पेमेंट बनने वाला है। इसके अलावा आप और भी दूसरा काम जो करते हैं तो उसके हिसाब से आपका जो पेमेंट है वो आपको मिलता है। मतलब कि कमीशन के हिसाब से आपको नॉर्मल पैसे मिलने वाले हैं। पर दूसरी तरफ आप देखें, अब बात करते हैं कि अगर हमें पेमेंट जो है गवर्नमेंट की ओर से नहीं मिलता है, मतलब किसी तरह की कोई सैलरी नहीं मिलती है, तो फिर आखिर ई मित्र लगाने का फ़ायदा क्या है। तो ई मित्र पर कई ऐसे काम होते हैं जो आप प्राइवेट तौर पर करते हैं, मतलब कि जैसे फ़ोटोकॉपी, किसी के फ़ोटो निकालने का काम, लेमिनेशन और भी अलग अलग जो काम होते हैं वो आप अपने स्तर पर करते हैं। उसका जो पेमेंट है उसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होता है, वो पेमेंट पूरा आपका ही रहता है। तो ऐसे कई काम होते हैं, जैसे कि लेमिनेशन का काम हो गया, फ़ोटोकॉपी का हो गया, टाइपिंग वर्क हो गया। इसके अलावा आप कुछ मनी ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर और भी ऐसे फॉर्म भरने के काम हो गए जो कि ई मित्र के अंडर ना आकर प्राइवेट अलग से जो फॉर्म आप भरते हैं उसके ऊपर आपको जो पेमेंट मिलता है वो सारा पेमेंट आपको अलग से मिलता है, और वो आपकी एक तरह की सैलरी हो जाती है। तो अभी के टाइम में मैं अपनी बात करूं तो इसमें हम एक अच्छी सी सैलरी हम ले सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सिर्फ काम करना है, आपके पास कस्टमर बेस होना चाहिए, आपका लोगों से व्यवहार होना चाहिए। अगर आपका सही व्यवहार है तो आप 30-40 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं, और आपका जो काम है वो सही होना चाहिए। तो ये चीज़ कम्प्लीटली आपके वर्क पे डिपेंड करेगी, क्योंकि अगर आप अपना काम सही करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो ट्रांजिशन है वो भी बढ़ेंगे, और उसमें जो आने वाला कमीशन है वो भी बढ़ेगा। तो एक तो वो पैसा हो गया, उसके बाद में और भी उसके साथ में दूसरे काम होते हैं तो वो भी आपको मिलते हैं। तो ये काफ़ी बेस्ट सर्विस है। अगर आप भी पढ़े लिखे हैं तो आप ई मित्र अगर आपके एरिया में नहीं है और आप अगर सोच रहे हैं कि ई मित्र खोलना है तो आप खोल सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आसानी से जो इसमें पेमेंट है वो मिल जाता है, और काफ़ी बढ़िया काम है। इसमें आप जो पढ़े लिखे हैं तो उस टाइप का ही काम है, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको शर्म आती है कि ऐसा काम हम नहीं करते हैं। तो ये जो काम है वो आपके जो पढ़े लिखे हैं उस हिसाब का ही काम है। तो आशा करूँगा आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।